हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ डेटा वैलिडेशन। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? वैलिड से समझ रहे हैं ना आप? जो वैलिड है वही डेटा आएगा, जो वैलिड नहीं है वो डेटा एंटर नहीं होगा। यानी कि आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाई थी, याद होगा। कुछ कुछ ऐसा ही होता है डेटा वैलिडेशन में। मतलब जहाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाए, जहाँ कोई पर्टिकुलर डेटा को ही अलाउ कर दिया जाए, तो वो डेटा वैलिडेशन कहा जाता है। डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमें डेटा टाइप में मिलता है। मैंने एडवांस फ़िल्टर के बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ाया था, उसके बाद रिमूव डुप्लिकेट्स पढ़ाया था, और रिमूव डुप्लिकेट्स का ही अगला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। इस पे 2 बार एंटर करना पड़ता है। एक बार एंटर करेंगे, फिर 2 सेकंड रुकेंगे, फिर एक बार एंटर करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? मैंने आपको डेटा टाइप में सॉर्ट फिल्टर पढ़ाया, सॉर्टिंग फिल्टरिंग के बाद एडवांस फिल्टर पढ़ाया, फिर रिमूव डुप्लीकेशंस पढ़ाया। रिमूव डुप्लीकेशंस के बाद मैंने आप सॉरी फिर मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ाया। एडवांस फिल्टर के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, फिर रिमूव डुप्लीकेशंस पढ़ाया, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशंस। और फिर मैंने आपको पढ़ाया इसके बाद क्या पढ़ा रही हूँ, उसके जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ा रही हूँ, है डेटा वैलिडेशन। वैलिड से समझते हैं वैलिडिटी। किसी चीज़ की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए, मान लो, तो वो क्या वैलिड रहेगा? मतलब वो वर्किंग होगा, सेम वर्किंग होगा? नहीं होगा। वैसे तो हमारी सबकी लाइफ की वैलिडिटी है, वर्किंग डेज़ की है, कितने ही वर्किंग डेज़ होंगे, सुबह से शाम इतने वर्किंग आवर्स होंगे। वैसे तो हर चीज़ का एक वैलिडेशन है, लेकिन जब बात आती है डेटा की, तो डेटा को प्रॉपर वैलिडेट कर देते हैं। प्रॉपर वैलिडेट मतलब जो कंडीशन उन्हें लगानी है वो लगा देंगे, ताकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वही डेटा आप एंटर कर सकते हैं जो अलाउ है, अदरवाइज़ आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट कलर, कोई कलर से हाईलाइट कर दिया, कोई इतना ही करना है, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं होना ये। तो इसी तरह की वो फॉर्मेटिंग में कंडीशंस लगाई थी। ये डेटा में को वैलिड कर दिया है, कि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि जितना डेटा आपको, जिस तरह का डेटा चाहिए वही एंटर होगा, अदरवाइज नहीं एंटर होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि एडवांस फिल्टर के बाद आएगा टेक्स्ट टू कॉलम, फिर रिमूव डुप्लीकेशन, फिर क्या आएगा, फिर आएगा डेटा वैलिडेशन। उसमें एंटर करेंगे, फिर 2 सेकंड रुकेंगे, फिर दोबारा एंटर करेंगे। फिर आप कंट्रोल टैब से नेविगेट करके देख सकते हैं। आपको 3 टैब मिलेंगे। पहला टैब बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ हमारा कर्सर जाता है वो सेटिंग टैब होता है। क्या होता है? सेटिंग टैब। कंट्रोल टैब करोगे तो आपको मिलेगा इनपुट मैसेज टैब। फिर कंट्रोल टैप करोगे तो आपको मिलेगा एरर अलर्ट टैब। एरर अलर्ट टैब याद रखना। पहला सेटिंग टैब, दूसरा क्या मिला हमें? दूसरा मिला हमें कंट्रोल टैब। नेविगेशन की कमांड होती है टैब्स में, ठीक है। तो पहले हमने ऑल्ट किया, टैप टैप से हम क्या किए, टैप टैप से हम एडवांस के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, फिर टैब, रिमूव्ड एप्लीकेशंस, रिमूव्ड एप्लीकेशंस के बाद डेटा वैलिडेशन। फिर एक बार एंटर किया, फिर दोबारा, फिर हम जैसे दोबारा एंटर करेंगे फिर कंट्रोल टैब से नेविगेट करके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 3 टैब होते हैं। एक होता है पहला टैब पे जो हमारा कर्सर आता है वो सेटिंग टैब होता है। दूसरा कंट्रोल टैब करेंगे तो हमारा इनपुट मैसेज टैब होगा। और दोबारा हम लोग यानी थर्ड टाइम कंट्रोल टैब करेंगे तो वो हमारा एरर एरर टैब होता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो अगर मान लो वो पासवर्ड या नंबर या जो भी वो कंडीशन बनाते हैं कि ये कैपिटल लेटर भी हो, कुछ न्यूमेरिक भी हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और अगर आप नहीं करते हैं तो सबमिट करते हैं तो नहीं होता है। तुरंत क्या होता है, एक मैसेज आता है, इनपुट मैसेज, और क्या आता है, एरर अलर्ट आ जाता है। एक अलर्ट आता है जो एरर शो करता है। जब तक आप उसकी उनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो वो आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। तो इसको पहले समझिए, फिर और कर अच्छे से मज़ीद समझाती हूँ, इसको और डिस्क्राइब करती हूँ। ना फॉलो। थैंक यू सो मच।